बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ चिड़िया। इस बारिश ने तो मेरा घर ही मुझसे छीन लिया। आज तो मेरा घर भी टूट गया। हम सब पंछियों की जिंदगी में पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मेरा भी घर टूट गया, मैं बेघर हो गया हूँ। महीनों भर से ताना क्षमा कर रही थी। सोचा था बारिश में घर बैठ के भोजन करूंगी, लेकिन इस बारिश ने तो मुझसे मेरा छत भी छीन लिया और सारा भोजन भी चला गया। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ, लेकिन ये वक्त हिम्मत से काम लेने का है। हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। आधे जन घर बनाते हैं और आधे जन भोजन इकट्ठा करते हैं, तभी हम सबकी मुश्किलें आसान होगी। चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। हम सब अगर एक दूसरे की मदद करेंगे तभी इस मुसीबत घड़ी से बाहर निकलेंगे। हम सब एक दूसरे के साथ हैं। ये क्या था, सभी पंछियाँ एक दूसरे के साथ काम में जुट जाते हैं। वो सब एक साथ थे और काम कर रहे थे, मिलजुल कर रहे थे। मिट्ठू और टुनटुनी भोजन लाने गई है। पता नहीं आज उन्हें भोजन मिलेगा भी या नहीं, पर उनके भोजन लाने से पहले हमें घर बना लेना होगा। तुम चिंता ना करो मीनू, उनके आने से पहले हमारा घर बनके तैयार हो जाएगा। ये कालू और गौरी दिखाई नहीं दे रहे हैं। सफेदी, मुझे लगता है कि लकड़ियाँ थोड़ी कम हैं। हमें थोड़ी और लकड़ियों की ज़रूरत है। मैं एक काम करती हूँ, कालू को तुम्हारे पास भेजती हूँ मदद के लिए और गौरी को लेकर लकड़ियाँ लेने जाती हूँ। सारे पंछियाँ मिलजुल कर काम कर रहे थे, लेकिन कालू और गौरी एक नंबर के कामचोर थे। वो छत पे आराम से मौसम का आनंद ले रहे थे और सो रहे थे। तुम दोनों आराम से यहाँ सो रहे हो, हमारी मदद नहीं करनी है क्या? चिड़िया और मिट्ठू भोजन लाने गए हैं, हमें घर बनाना है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। चलो, कालू को भेज दो सफेदी के पास घर बनाने के लिए। कुछ लकड़ियाँ कम हैं। और गौरी, चलो मेरे साथ, हम कुछ लकड़ियाँ लेकर आते हैं। क्या तुम्हें मेरे कालू जी कुछ काम करने के लायक लग रहे हैं? देखो जरा मेरे कालू जी को, हिल भी नहीं पा रहे हैं। हमारे घर के छत हम दोनों के ऊपर गिर गए थे। मेरे पंखों में तो तेज का दर्द है और मेरे कालू जी का तो कमर ही, हाय हाय। मैं एक काम करती हूँ, मैं बुलबुल को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वो तुम दोनों का इलाज कर देंगे, फिर तुम दोनों अच्छे से जल्दी ठीक हो जाओगे। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने औषधि ले ली है। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे, बस हमें थोड़ा आराम करने दो। ऐसा बोलते ही गौरी सो जाती है और वहाँ से मीनू निराश होकर चली जाती है। लगता है इतनी सारी लकड़ियाँ काफ़ी है घर बनाने के लिए। अब चलती हूँ। मुझे तो लगता है ये गौरी कालू पे मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है। ये ज़रूर फिर से नाटक कर रहे हैं। अच्छा झूठ बोला उस मीनू को गौरी, भगा दिया उसे। काम करेंगी मेरे जूते, मैं नहीं काम करने वाला। अगर घर ही बनाना है तो हम अपने लिए ना बनाए, हम सबके लिए क्यों घर बनाएंगे और भोजन लाएंगे। कौवे कामचोर थे और वो आराम कर रहे थे, लेकिन बाकी चिड़ियां अपने कामों में लगे हुए थे। सफेदी, मुझे लगता है थोड़ी ही देर में हमारा घर बनकर तैयार हो जाएगा। इतनी सारी लकड़ियां भी काफी है घर बनाने के लिए। मीनू, क्या तुम कालू को भी अपने साथ लेकर गई थी? मुझे लगा कि तुम कालू को यहाँ भेजने वाली हो। मैं कब से अकेले काम कर रहा था। नहीं सफेदी, मैं उसे अपने साथ नहीं लेकर गई थी। गौरी ने कहा कि उनके पंखों में बहुत दर्द है, उनके ऊपर छत गिर गया है, वो आराम करेंगे। इसीलिए मैं अकेली ही लकड़ियां लाने गई थी। थोड़ी ही देर बाद उनका घर बनकर तैयार हो जाता है और टुनटुनी भी अनाज लेकर आ जाती है। मुझे लगता है कि बहुत तेज की बारिश होने वाली है। घर भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। चलो घर पर आराम करते हैं और भोजन कर लेते हैं साथ में। आखिरकार हमारे साथ की वजह से हमारा घर बनकर तैयार हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। सर पे छत भी है और भोजन भी है। कालू जी, देखिए देखिए, बहुत तेज की बारिश होने वाली है। देखिए बारिश हो रही है। चलिए जल्दी से, चिड़िया ने अब तक घर बना लिया होगा। मैंने कहा था ना कालू जी, इन चिड़ियों ने घर भी बना लिया।
और बिना हमें बताए घर के अंदर आराम भी कर रहे हैं। देखें ये कितने बदमाश हैं। तुम सब तो बहुत चतुर निकले। घर भी बना लिया, भोजन भी आ गया और साथ में भोजन भी कर रहे हो बिना हमें बताए। और हम दोनों बारिश में भीग रहे थे। माफ कीजिएगा गौरी बहन, हमें याद ही नहीं था। हम सब इतने थके हुए हैं कि हमें जरा भी होश नहीं था। अब चिड़िया तुम हमें ताना मत दो। तुम्हें तो पता है हम दोनों के ऊपर छत गिर गई थी। हम किसी काम के लायक नहीं बचे। गौरी बहन मैं आपको ताने नहीं मार रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि सब बहुत थके हुए हैं। आप भोजन कर लें, उसके बाद आराम कीजिएगा। आप दोनों जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो सब फिर आपस में मिलजुल कर भोजन करते हैं। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। सभी पंछियां भोजन लाने जाते हैं, लेकिन कालू और गौरी अभी भी बीमार होने का नाटक कर कर घर पे आराम करते हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। ना काम करना पड़ रहा है, ना भोजन लाना पड़ रहा है। दिन भर आराम करो और भोजन भी हाथ में मिल जाता है। चिड़िया इतने दिन हो गए, लेकिन ये कालू गौरी तो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। ना ही काम करते हैं, ना ही भोजन लाते हैं। सारा काम उनका और हमें ही करना पड़ता है। मिट्ठू बिल्कुल ठीक कह रहा है चिड़िया। ये कालू और गौरी पे मुझे शक है। ये दोनों बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। शक तो मुझे भी है, लेकिन मैं उनका कुछ कर नहीं सकती। वो हमारे घर पर मेहमान हैं और बीमार भी है। हमें तो उन्हें भोजन ले जाके देना ही पड़ेगा। चिड़िया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। अगर हम फल भी लेकर जाएंगे तो फिर अनाज कैसे लेकर जाएंगे? हम एक काम करते हैं, हम फल खा लेते हैं और अनाज लेकर जाते हैं। अनाज तो बहुत दिनों तक रह जाएगा, फल तो 2 ही 4 दिनों में खराब हो जाएगा। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो तोते। इस मौसम में फल नहीं टिकेंगे, अनाज ही टिकेंगे। हमें अनाज ही इकट्ठा करना होगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। चलो जल्दी से भोजन कर लेते हैं, फिर भोजन लेकर घर चलेंगे। यह कह के वो सब फल खाते हैं और गौरी और कालू घर पर इंतजार कर रहे थे। बारिश भी शुरू हो गई थी। मौसम बस खराब होने लगा था। थोड़ा समय बीता ही था कि वो सब भोजन लेकर घर आते हैं। तभी गौरी बोलती है, ये क्या मिट्ठू, आज तो सिर्फ सूखे दाने लेकर आए हो। फल कहाँ है? आज तो मेरा फल खाने को मन कर रहा है। गौरी, हम फल लाते तो अनाज नहीं लेकर आ पाते, इसीलिए हम अनाज लेकर आए हैं। फल हमने वहीं पेड़ पे खा लिया। फल खा लिया तो हमारे लिए लेकर क्यों नहीं आए? हम सूखे दाने खाएं और तुम फल खाओगे। ये तो बहुत गलत बात है। तुम सब फल खा रहे हो और हमारे लिए सूखे दाने लेकर आए हो। तुम सबको अच्छे से पता है कि मैं और गौरी कितने बीमार हैं। बारिश का मौसम है, फल ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, इसीलिए हम अनाज लेकर आए हैं। अनाज को हम हर दिन पकाकर खा सकते हैं। अगर तुम्हें फल खाने हैं तो तुम्हें फल खाने के लिए रोका किसने है? पहाड़ी के ऊपर ही फल के ब्रिज हैं। जाकर वहां से मन भर फल खा लो। और अगर नहीं जा सकते तो ये लो, अनाज है। जाकर अपने लिए खाना बनाओ और हमारे लिए भी बनाना। मीनू तुम क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें नहीं पता कि मेरे पंखों पे छत गिर गया था। पंखों में बहुत दर्द है। मैं खाना आखिर कैसे पकाऊंगी? गौरी बहन आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए खाना बना दूंगी और बाकी सब पंछियों के लिए भी बना दूंगी। फिर चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है और हांडी चढ़ाती है। हांडी में वो खिचड़ी बना रही थी। दूर खड़े होके कौवे उन्हें देख रहे थे। चिड़िया तुम खाना तो बहुत अच्छा पकाती हो, पर थोड़ा जल्दी जल्दी बनाओ। इस खुशबू से तो मेरी भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं बहुत थकी हुई हूँ गौरी, मुझसे जल्दी जल्दी नहीं होगा। अगर तुम्हें जल्दी चाहिए तो तुम थोड़ा आकर मेरी मदद कर दो। चिड़िया तुम तो बुरा मान गई।
तुम्हारे हाथों में तो बहुत स्वाद है। आज तो मैं तुम्हारे हाथ का ही खाना पका हुआ खाऊंगी। खिचड़ा बनकर तैयार हो जाता है। चिड़िया कटोरे में भरकर कौवे को परोस कर देती है। चिड़िया, आज तो मुझे इतनी जोरों की भूख लगी है कि पूरी हांडी ही खत्म कर दूंगी। ये खिचड़े तो बहुत थोड़े से है। गौरी बहन, भोजन अभी मैंने भी नहीं किया और बाकी चिड़ियों को भी खाना है। मैंने आपको जितना देना था मैं दे चुकी हूँ। कोई बात नहीं, इतने से हमारा पेट भर जाएगा। हम अब खा लेते हैं। तुम जाकर अपना दूसरा काम करो। फिर गौरी वो भोजन करने लगती है, लेकिन कालू तभी बोलता है। गौरी, हांडी की खिचड़ी तो और भी स्वादिष्ट लग रही है और खुशबू भी अलग आ रही है। मुझे तो लगता है कि चिड़िया ने हांडी में ज्यादा अच्छी खिचड़ी बनाई है। मुझे तो वही खाना है। कालू जी, खुशबू तो थोड़ी अलग है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो ये हांडी ही खाऊंगा। नहीं खाना मुझे ये कटोरे वाला। फिर क्या था, कौवे वो हांडी भी खत्म कर देते हैं और कटोरे वाली खिचड़ी भी। तभी मीनू और चिड़िया आती है। खा गए वो कौवे मेरा भोजन। इतनी मेहनत से भोजन लाया था और तुमने बनाया था, खाने को भी नहीं मिला। अब बहुत हुआ गौरी और कालू, तुम दोनों ना काम करते हो और चोरी भी करते हो। अब तुम दोनों हमारे घर में नहीं रह सकते हैं। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से। कितने अच्छे आराम से भोजन मिल रहा था, लेकिन आपको तो हांडी खानी थी।